अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्री रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लक्ष्मण अरु सीता सहिता प्रभु ही बिलोकति मात परमानंद मगन मन पुन पुनि पुलकित गात। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद कह रहे हैं लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमदादि सब वानर वीरा धरे मनुज मनोहर शरीरा भरत स्नेह शील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा देख नगर बासिन्ह कैरीति सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। तो कह रहे हैं लंकापति कपीस नल नीला। लंकापति कौन है? श्री विभीषण जी। कपीस, कपीस सुग्रीव जी का नाम है। कपीस कपिपति सुग्रीव। नल महात्मा नल इको कम करो। और नील और जामवंत अंगद हनुमान जी, ये क्या है? ये उत्तम स्वभाव वाले हैं, शुभशीला। इनका शील मतलब स्वभाव उत्तम है, शुभशीला। और फिर कहा हनुमदादि सब वानर वीरा। हनुमदादि सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। मैंने लंकापति विभीषण, कपीस मतलब सुग्रीव, नल नील, जाम्बवंत, अंगद, हनुमान जी, सभी जो वानर वीर हैं धरे मनोहर मनुज शरीरा। मनोहो जायते इति मनुजः। मनु से उत्पन्न को मनुज मतलब मनुष्य। मनुज का अर्थ क्या होता है? मनुष्य शरीर। मतलब कि सभी वीर जो हैं वे वानरों ने सुंदर मनुष्य शरीर धारण किए हैं। सब अत्यंत प्रेम से भरत स्नेह शील व्रत नेमा। अत्यंत स्नेह से सब क्या कर रहे हैं? शील व्रत नेमा। अर्थात सब अत्यंत प्रेम से आदर सहित भरत जी के, भरत स्नेह, भरत जी के प्रेम, शील
व्रत और नियम को सादर पूर्वक वर्णित करते हैं, वर्णन करते हैं कि भरत जी कितने बड़े तपस्वी हैं, इनकी साधना कैसी है। तो भरत जी के बारे में अच्छे अच्छे जो गुण हैं, भरत जी में तो सब गुण ही अच्छे हैं, उन गुणों का, प्रेम का, शील का, स्वभाव का वर्णन करते हैं। कौन? सभी वानर आदि। देख नगर बासिन्ह कई रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। और पूर्ववासियों की सब रीति राम प्रति व्यवहार को देखकर सबके सब प्रभु के चरणों में उनके भरत जी के प्रेम की बड़ाई कर रहे हैं। धरे मनोहर मनुज शरीरा, मनुष्य शरीर धारण का करने का भाव क्या है? क्योंकि ये तो वानर ही हैं, तो मनुज शरीरा क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य समाज में आए हैं, इन्हीं के बीच उन्हीं के समान रहना चाहिए जिनके बीच हम जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष। अब कामाख्या जाकर के वहां पर भगवती की निंदा करने लगो तो कामाख्यावासी छोड़ेंगे? नहीं ना छोड़ेंगे। अब वृंदावन जाकर के वहां तंत्र का वर्णन करने लगो और वैष्णव मत का खंडन करने लगो तो वहां के वैष्णव सब प्रसन्न रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जैसा देश वैसा भेष। तो मनुष्य शरीर धारण करने का भाव यह है कि मनुष्य समाज में आए हैं, उन्हीं के बीच में उन्हीं के समान रहना चाहिए। और अपना रूप यह जानकर त्याग दिया कि राक्षस और वानर शरीर अधम शरीर है, मंगल समय के योग्य नहीं है। इसीलिए अवधवासी सब मनोहर हैं, यथा अल्प मृत्यु नहीं कवनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। इसी से सब वानरों ने भी सुंदर रूप धारण कर लिए, ये मतलब यहाँ निकलेगा। हैं वानर ही पर सुंदर मनुष्यों की भांति रूप धारण कर लिया। ये सब वानर और राक्षस काम रूपी थे। माने काम रूपी का मतलब है जब जैसा रूप चाहे धारण कर सकते थे। वानर देवता ही थे जो वानर रूप से रावण वध कार्य में सहायता के लिए अवतीर्ण हुए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो बंदर हैं वो सब हनुमान जी हैं। ऐसा नहीं है। वैसे तो सब में हनुमान जी हैं, सब में भगवत स्वरूप से भगवान विराजमान हैं, लेकिन वो जो वानर थे त्रेता काल में, वो वानर ये चींटियां खाने वाले नहीं थे कोई और इधर से उधर कूदने वाले। वानर स्वभाव को लिए हुए देवलोक से देवता ही आए थे। हनुमान जी कौन थे? तो महाशंभु संहिता में, शिव संहिता में ये बात आया है कि हनुमान जी महाशंभु के अवतार हैं। और वहीं से उठाकर गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। सबको आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? चलिए ठीक। तो अब देखो, बनचर देह धरी छिति माही, सबने मनुष्य शरीर धारण कर लिया। वाल्मीकि रामायण के और अध्यात्म रामायण में ये बात कही गई है। ते कृत्वा मानुषं रूपम
वानराः कामरूपिणः कुशलं पर्यपृच्छंस्ते प्रहृष्टा भरतं तदा। वाल्मीकि रामायण छठे कांड के 130वें अध्याय का 43वां और 44वां श्लोक। इसी प्रकार अध्यात्म रामायण ने कहा, सर्वे ते, कौन ते? ते देवाहा, वो सभी देवता। सर्वे ते मानुषं रूपं कृत्वा भरतमाद्रिताः पप्रच्छ कुशलं सौम्याः प्रहृष्टाश्च प्लवंगमाः। मानस का यह मत जान पड़ता है कि नगर में प्रवेश करने के पूर्व ही सबने मनुष्य रूप धारण कर लिया। वानरों को देखे थे क्या अयोध्यावासी? किष्किंधा में मुलाकात हुई थी। ये भी एक भाव है कि देखकर सब डर न जाएं। इतने बंदर कहां से आ गए? अब 2-2, 3-3 लाख तो केवल भालुए भालू थे। जब आप रामचरित मानस के मानस पीयूष आदि को देखेंगी तान्या, तो वहां पर भालू 5 लाख 6 लाख भालू हैं, 5 लाख रिक्ष हैं, इतने वानर हैं। तो इतना यदि वानरों की संख्या देख करके और सब अपने अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, 3-4 बंदर दौड़ा दे तो आदमी की हालत खराब हो जाती। तो इतने वानर देख लें तो अयोध्यावासी डर नहीं जाएंगे? वो तो भोले भाले हैं। इसलिए क्या किया? तो इसलिए वानरों ने मनुष्य रूप धारण कर लिया था। उस समय के अनुकूल अपने कराल शरीर को उचित न समझकर अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, सबने मनुष्य शरीर धारण कर लिया और ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि देखने वाले के मन को हरण कर लें। फिर भी उन रूपों में एक ऐसी झलक थी कि वे पहचाने जाते थे। आकृति का कर्मों से घना संबंध है, याद रखना। आकृति का कर्मों से घना संबंध है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई पुरुष शरीर में भी स्त्रियों सी उसकी चाल होती है, बोलने चलने की, चलने की भाषा होती है कि नहीं? एक हमारे यहाँ थे वहाँ बनारस में सतुआ बाबा में भंडारी जी, ऐसे करके हाथ रखते थे स्त्रियों की तरह, की बोलई छी कहते थे ना भंडारी जी, जिनको हम लोग छी भंडारी बोलते थे। वो छी छी करते थे हर शब्द में, बिहार वाली भाषा, लखीसराय वाली। तो उनमें स्त्रैण गुण थे। स्त्रैण गुण मतलब क्या होता है कि जब आयुर्वेद के अनुसार रज और वीर्य का अनुपात समान हो तो वह नपुंसक उत्पन्न होता है बालक, और रज की मात्रा अधिक हो वीर्य की कम तब स्त्री, और रज की मात्रा कम वीर्य की मात्रा अधिक तब पुरुष होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूर्व जन्म के स्त्री होने पर कदाचित किसी प्रारब्ध के अनुसार पुरुष का शरीर मिल जाए और पूर्व में 2-3 जन्मों में स्त्री रहने का अभ्यास है तो आत्मा उस गुण को पकड़े रहती है। इसीलिए पुरुष शरीर होने के बाद भी स्त्रैण गुण अधिक होते हैं। चाल ढाल, चलने की कला आदि स्त्रियों की तरह होती है। तो अर्थात कर्मों का शरीर के साथ बड़ा घना संबंध है। आकृति का कर्मों से घना संबंध है। भौतिक शरीर छूटने पर भी दैवी शरीर में उस आकृति का प्रभाव बना रहता है। आकृति का प्रभाव बना रहता है। ये बात एकदम सर्वथा सत्य है। तो जैसे महाराज दशरथ देव शरीर में भी पहचाने गए। नासिक वाली माता जी म्यूट कर लें, आपकी बर्तन की आवाज आ रही। देव शरीर में भी पहचाने गए। तही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। तही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। तो मतलब देव शरीर में भी दशरथ जी पहचाने गए। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यद्यपि वानर सेना के वानरों ने मनुष्य शरीर तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं छिपा पाए। तो इस प्रकार सब आभूषण धारण किए हैं। 9 सहस्त्र वानर उत्तमोत्तम हाथियों पर सवार हैं, सब मनुष्य रूप धारण किए हैं, सब के सब आभूषण पहने हैं। मनुष्य शरीर धारण क्यों किया, यहां पर एक और बात आती है। क्योंकि इसी रूप में पूर्व में वो साकेत लोक में थे, रणलीला के लिए वानर बने, अब वह कार्य हो गया, तो अब सदा इसी रूप से रहेंगे, इसलिए उन्होंने रूप बदल लिए। फिर कहा भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। श्री भरत जी का स्नेह सब पूर्ववासियों से अधिक है, इसी से इनका स्नेह सबसे पहले वर्णन किया। श्री भरत जी में अनंत गुण हैं, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजान। वानरों में जो गुण प्रत्यक्ष देखे गए हैं वही गुण वही वर्णन कर रहे हैं। स्नेह शील व्रत नेम ये प्रत्यक्ष देखे गए हैं, तो प्रत्यक्ष वर्णन किया जा रहा है। जय हो। तो इस प्रकार भरत जी का जो है चरित्र दिव्य है। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुबाहु। तो इस प्रकार भरत जी का जो गुण है वो संपूर्ण अयोध्या वासियों में सर्वोत्कृष्ट गुण है। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, भरत जी से मुलाकात की बातों को लिखते हैं। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। पुनि, पुनि का अर्थ अवधी भाषा में फिर के अर्थ में होता है। फिर, पुनि मतलब फिर। रघुपति सब सखा बुलाए, पुनि मतलब फिर रघुनाथ जी ने सभी सखाओं को बुलाया। मुनि पद लागहु सकल दिखाए, सबको सिखाया कि सब लोग मुनि के चरण लगो, चरण छूकर व सिर चरण पर रखकर प्रणाम करो, ये संकेत किया। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, पहले मूल अर्थ करते रहे हैं। कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वानरों को कह रहे हैं ये हमारे गुरुदेव कुल पूज्य हैं, जिनका नाम महर्षि वशिष्ठ है। क्या है? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ तंत्र शास्त्र के उत्कृष्ट विद्वान माने जाते हैं। कुलार्णव आदि में इनके अनुसंधित तंत्रों की चर्चा है। कामाख्या तंत्र में भी इनकी चर्चा भूमिका में की गई है। महर्षि वशिष्ठ का जो जीवन है वो बड़ा ही अद्भुत है, और कह रहे हैं कि इन्हीं की कृपा से दनुज रन मारे। दनुज मतलब होता है
दनोहो जायते इति दनुजः जनि प्रादुर्भावे च धातु, ठीक है लखन, जनेर डह और डित्तो सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप से जन के अन का लोप कर देंगे, क्या बनेगा दनुजः। दनुज शब्द का अर्थ होता है दनु से उत्पन्न, अर्थात दानव मतलब राक्षस। इन्हीं की कृपा से रण मारे, रणभूमि में हमने राक्षसों का संहार किया। यह है गुरु निष्ठा रघुनाथ जी की। अब देखिए फिर कह रहे हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। वानरों से ऐसा कहकर तब वशिष्ठ मुनि से इनका परिचय देने लगे। कहे मुनि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब हे मुनि ये सब मेरे सखा हैं। भय समर सागर कहाँ बेरे। भय समर, समर कहते हैं संग्राम को। यहाँ पर साहित्य का प्रयोग किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं भय समर सागर कहाँ बेरे। ये संग्राम रूपी समुद्र में हमको बेड़ा के रूप में सहायक हुए, अर्थात संग्राम को बना दिया समुद्र, वानर सेना को बनाया नाव, और उस पर रघुनाथ जी सवार होकर के समर समुद्र से पार हुए। ये अर्थ है यहाँ पर, मतलब संग्राम में इन्हीं की सहायता से हमने आताताई रावण पर विजय प्राप्त की। ये बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। इन्होंने मम हित लाग जन्म इन्हारे, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने जन्म हार दिए, मतलब अपने जन्म को संकट में डाल दिया। मेरे हित के लिए अपने शरीर को संकट में डाल दिया इन वानरों ने। और कहा कि भरत हूं ते मोहि अधिक प्यारे। देख रहे हो प्रयोग, भरत हूं ते मोहि अधिक प्यारे, ये भरत से भी अधिक प्यारे हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर, प्रभु वचन सुनी, मगन सब भय, सभी प्रेम में मग्न हो गए। और निमिष निमिष, निमिष का अर्थ होता है पल। ये इसका नाम निमिष है, निमि मतलब ये श्रीयते, अर्थात जैसे पलक झपकता है उसमें जितना क्षण प्राप्त होता है, वहां इव अर्थ में लेंगे तो निमिष का अर्थ होगा क्या, पल। तो पल पल उपजत सुख नए, नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम विशेष अर्थ करते हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए। यद्यपि हनुमान जी आदि सभी दास हैं, तथापि श्री राम जी ने अपने स्वभाव से इनको सखा ही माना है, सखा माना है। वानर लोग दूर दूर देश से आए हैं, वे मुनि को नहीं पहचानते, इसी से श्री राम जी ने मुनि को पहचानवाया क्या कि ये हमारे गुरु हैं, कुल पूज्य हैं, इनको साष्टांग प्रणतति निवेदन करो। वानर नहीं जानते कि किसको प्रणाम करना है, किसको प्रणाम करना है, किससे क्या बात करनी है। हम लोग भी अनजान जगह जानते हैं, नहीं बताते ये हमारे गुरुजी हैं, हमने इनसे पढ़ा है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो उसी तरह रघुनाथ जी ने परिचय दिया, प्रभु उनको बताते हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। कुल पूज्य शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है। कुल पूज्य का अर्थ है कि जिस प्रकार की स्थिति मंथरा ने उत्पन्न की थी,
कि अयोध्या भयंकर संकट में पहुंच सकता था, लेकिन ये कुल पूज्य अर्थात कुल के रक्षक महर्षि वशिष्ठ के कारण ही आज अयोध्या सुरक्षित है। इनकी साधना, इनकी तपस्या, इनकी मीमांसा, इनका ज्ञान, इनका व्यक्तित्व, इनका राजनीतिक ज्ञान ही अयोध्या को सुरक्षित रखती है। पुनः क्या कहा, हमारे कुल की इन्होंने रक्षा की और इन्हीं की कृपा से हमने दानवों का संहार किया। ये बात कही। आगे कह रहे हैं, ए सब सखा, ये शब्द का प्रयोग किया, ए सब सखा। पहले श्री राम जी ने सखाओं से मुनि के चरणों में प्रणाम करने को कहा, क्योंकि मुनि वेश तो स्पष्ट था, इसी से मुनि पद लागहु कहा था। फिर मुनि का परिचय दिया। जब वानर आदि प्रणाम करने लगे तो प्रणाम करने की रीति है कि अपने यशस्वी पिता आदि का नाम लेकर उनसे अपना संबंध बताकर प्रणाम करें। मैं अमुक दास, आपका अमुक किंकर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो व्याकरण में आया है ना, कौन सा सूत्र है, गुरोर्नितो अनंतस्या पैकैकस्य प्राचाम, वहां पर ये उदाहरण आया है। आयुष्मान भो देवदत्त, ऐसे करके आशीर्वाद देना चाहिए, अंतिम में प्लुत करके आयुष्मान भो ऐसा कहना चाहिए। तो इस प्रकार आशीर्वाद देने का नियम है। तो यह काम उनकी ओर से श्री राम जी ने स्वयं किया, क्योंकि एक ही शब्द जो है संपूर्ण संबंधों को दिग्दर्शित कर सकता है, वो है सखा। तो एक ही शब्द सखा से समस्त वानर और राक्षसों का परिचय दे दिया। राक्षस कौन है, प्रहलाद, विभीषण जी और विभीषण जी के साथ जो उनके सेनापति आदि आए, उन सब की ओर संकेत करके कहा, ये सब सखा सुनहो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। ऐसा प्रथम श्री राम जी ने मुनि को पहचानवाया और अब वानरों का परिचय देते हैं। ऐसा करने में तात्पर्य है कि जिसमें वानर मुनि को भक्ति से प्रणाम करें और मुनि कृपा दृष्टि से इन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि ये कोई अनजान नहीं है, मेरे सखा हैं। आगे एक शब्द आया, भय समर सागर कहाँ बेरे। ये वचन कर्तव्यता का सूचक है। नहीं तो सच पूछिए तो श्री लक्ष्मण जी के कहने पर कि आप मित्र की सहायता करें, उन्होंने कहा, भला जिसने सप्तताल वृक्षों को, पर्वत और पृथ्वी को एक बाण से बेध डाला, जिसके धनुष के टंकार से पर्वत सहित पृथ्वी थर्राने लगती है, उसको सहायता की क्या आवश्यकता। कदापि नहीं। वे तो स्वयं अपने तेज से रावण का वध करेंगे, मैं तो केवल साथ रहूंगा, ये कहा गया था। वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ कांड के 36वें अध्याय का 7वां से लेकर 9वां श्लोक तक देखें तो वहां कहा, सीता प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम् सहाय मात्रेण मया राघव स्वेन तेजसा, राघव स्वेन तेजसा सहाय कृत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन दारिताः धनुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण सशैला कंपिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै। इस प्रकार सिंह यदि सियार को मारे तो कोई बड़ाई है इसमें? वस्तुतः तो उनके समान कोई नहीं,
फिर भी भगवान ने लीला रचने के लिए सखा शब्द से संबोधित किया। यहां तक क्लियर है? तो श्री राम ने अपने वानर सेनाओं को सखा कहा। अब आगे कह रहे हैं मम हित अधिक प्यारे, मम हित लाग जन्म इनहारे, भरत हुते मुहि अधिक प्यारे। देखो, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का जब 65वां श्लोक देखें, वहां से प्रमाणित होता है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याताः कथम तांस त्यक्त मुत्सहे। जिन्होंने अपना घर छोड़ा, कुटुंब छोड़े, धन छोड़ा, धाम छोड़ा और हमारी शरण में आ गए, वे चाहे जो कुछ करें हम उनको त्याग नहीं सकते। इन वानर सेनाओं ने वर्षों से अपने माता पिता का मुख नहीं देखा है, घर छोड़े, किष्किंधा छोड़ करके ठाकुरे जी के साथ घूम रहे हैं, शरणागत हो गए हैं, सर्वस्व त्याग कर दिया है, तो भला भरत से अधिक प्यारे क्यों नहीं होंगे? और देखिए, भरत से तुलना करने का कारण यह है कि लक्ष्मण अभी तक वन में साथ रहे हैं, पर वशिष्ठ जी के निकट भरत बराबर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में भरत जी की ही तुलना और चर्चा सर्वोपरि है। वन में हनुमान जी के प्रति कहते हुए कहे, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ऐसा कहा। भगवान को लक्ष्मण और भरत आत्मीयता के कारण अत्यंत प्यारे हैं, इसलिए प्यारे के यही पैमाने हैं। भरत जी और लक्ष्मण जी परम भागवत हैं, यह बात निसंदेह है, परंतु भगवान को परम अकिंचन प्रिय हरि के रे अकिंचन भक्त अधिक प्यारे हैं। पशु योनि होकर भी इन्होंने भगवान न समझकर भी प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। यह बहुत भारी बात है, इसलिए परम भागवतों से भी अधिक प्यारे हनुमान जी हो गए और ये सब हो गए। भरत और लक्ष्मण ईश्वर कोटि के हैं। कई रामानंद संप्रदाय के मत में भरत जी रघुनाथ जी के हृदय हैं, ठीक है, और रामानंद संप्रदाय के गूढ़ मत में हमने वैभव वर्णन में ये बात कही है तान्या। भरत जी कौन हैं? महाविष्णु तत्व जो हैं वो श्री राम हैं। श्री राम महाविष्णु पराम्बा, कोई भेद नहीं है। लेकिन जो भगवान विष्णु जो अन्य कल्पों में राम रूप में अवतरित होते हैं, वो भगवान विष्णु श्वेत वाराह कल्प में भरत जी के रूप में अवतरित होते हैं। किनके रूप में? भरत जी के रूप में भगवान विष्णु का अवतार होता है और साकेताधीश परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म राम रूप में अवतीर्ण रहते हैं। ये रामानंद संप्रदाय का मत है और ये सिद्ध होता है पद्म पुराण से। पद्म पुराण में आया है कि अन्य कल्पों में भगवान विष्णु राम जी के रूप में अवतरित होते हैं, किंतु श्वेत वाराह कल्पे साक्षात रामः एव अवतरिता विष्णोः अवतारः श्री भरतः इति। तो इस प्रकार तो भरत और लक्ष्मण ये ईश्वर कोटि में हैं। नाम रूप का ही भेद है, नित्य विभूति में तो अभेद ही है। भरत लक्ष्मण रघुनाथ जी में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब अपने अकिंचन भक्तों पर अपना प्रेम जनाते हैं तो परम सत्यता के साथ कहना पड़ता है कि मेरे अपने और आपसे भी यह अधिक प्यारे हैं, क्योंकि यह जीव हैं और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर तुल्य भले हो जाए। समझे तान्या? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर तुल्य हो जाता है।
मतलब भेद बना रहता है। तो इसलिए एक किसी अच्छे कवि की कहावत है कि दरिया की हुबाब से है यह सदा, तुम और हम नहीं, हम और नहीं। हमको न समझ अपने से जुदा, तुम और नहीं, हम और नहीं। यद्यपि जीव यही उत्तर देता है, षटपदी जब उठाएं, सत्यपि भेदा पगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम, सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तरंगः। तरंग और समुद्र में, तरंग से ही समुद्र है, लेकिन तरंग समुद्र नहीं है और तरंग समुद्र से दूर नहीं है। क्षीरम दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्थ हेतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, शंकराचार्य भगवान कहते हैं। दूध जमकर जब दही हो जाता है तो दूध से अलग भी नहीं है और वो दूध भी नहीं है और वो दूध हो भी नहीं सकता। उसी प्रकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आगे कह रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु के मुख से वचन निकलते जाते थे वैसे वैसे नए नए सुख उत्पन्न होते जाते थे। और जब श्री भरत जी से भी अधिक कहा तब प्रेमानंद ऐसा उमड़ा कि उसी में मग्न हो गए कि प्रभु की कृपा की हद है, इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। सब अत्यंत सुख में और प्रसन्नता में हर्षान्वित होने लगे। आगे कह रहे हैं, कौसल्या के चरणहि पुनीत नायु माथ। उत्तरकांड दोहा 8। आशीष दीन्हि हर्षि तुमा प्रिया मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुला भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारी नर वृंद। कौशल्या के चरण नहीं, पुनी। पहले हम लोग पुनी शब्द को उठाएंगे। पुनी मतलब फिर। क्या किया? कौशल्या के चरण ही, भगवती कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाया। नायो माथ, चरणों में नायो माथ, मस्तक नवाया। ज्येष्ठ बड़ी माता कौशल्या, इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। आशीष दिन्हे हर्ष तुम्हा प्रिय मम जिमि रघुनाथ। आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्रिय हो। ध्यान से सुने। अब देखिए, श्री हनुमान जी तो शक्ति के समय से पहचानते थे। शक्ति बाण जब लगा था उसी समय से ईश्वर कोटि का ज्ञान था हनुमान जी को। हनुमान जी को पहले से ही ज्ञान है कि भगवान है, क्योंकि भगवती अंजना ने जब किष्किंधा सुग्रीव जी की सेवा में निर्दिष्ट किया था तो वहां संकेत किया था कि भविष्य में रघुनाथ जी की शरणागति प्राप्त होगी। दूसरी बात, अवतारावस्था में वो महाशंभु हैं और भगवान शिव, शिवस्य हृदयम विष्णोः विष्णोश्च हृदयम शिवः, इस सिद्धांत से एक दूसरे में अत्यंत प्रेम है। रामोत्तर तापन्योपनिषद में रघुनाथ जी से भगवान शिव ने दीक्षा ली है, मंत्र राज की, राम तारक मंत्र राज की दीक्षा ली है।
और उसी तारक मंत्र से काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसी तारक मंत्र का उपदेश करके और उन्हें भगवत धाम भेजते हैं। शिष्य नहीं बनाते, अंतिम काल में एक ही बार शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना के सीधा वैकुंठ भेज देते हैं भगवान शिव। वहां भी एक प्रश्न होता है कि ग्रंथों में आया है कि मणिकर्णिका महातीर्थ पर भगवान शिव प्रणव का उपदेश देते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम तारक का उपदेश देते हैं। तो भाई उपदेश किसका देते हैं? तो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने वहां समाधान किया है, स्वस्व संप्रदायानुसारेण तत्र गृहीतव्य। अर्थात जो लोग सन्यासी हैं, अर्थात शिखा सूत्र का त्याग करके जो परमहंस सन्यास में चले गए, शैव परंपरा में, अद्वैत परंपरा में, उनको मृत्यु के बाद प्रणव की दीक्षा दी जाती है कान में। और उनके अतिरिक्त जो भी हैं, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, ये आया है वैष्णव मताब्ज भास्कर में। इस सिद्धांत के अनुसार उनके अतिरिक्त जो भी जीवात्मा वैष्णव आदि जो भी हैं, सबको राम तारक मंत्र मिलता है और उससे मुक्त होते हैं। तो हनुमान जी तो जानते ही हैं भगवान को। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, कौशल्या के चरण ही पुनित नायु मात, और आशीष दिन है हर्ष तुमा। इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्रिय हो। सभी वानर सेना प्रणाम किए किनको? कौशल्या जी को। कौशल्या जी ने कहा कि तुम सब हमें रघुनाथ जी की तरफ प्रिय हो। आनंद कंद कह रहे हैं, सुख कंद। सुख कंद का अर्थ होता है, कंद मतलब मूल, जड़, सुख की जड़, सुख मूल। आनंद वर्षा करने वाले मेघ एवं सुख मूल श्री रामचंद्र जी कहाँ गए? महल को गए। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद। और नभ मतलब आकाश से फूलों की झड़ी से वर्षा हो रही है, फूलों की झड़ी लग रही है। फूलों की वर्षा से आकाश भर गया। और सुख के मेघ, सुख के मेघ भगवान श्री हरि भवन को चले। चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारी वर वृंद। नगर की श्रेष्ठ स्त्रियां अटारियों पे चढ़कर देखने लगी, उस रूप छवि का दर्शन करने लगी। अब देखो, शंका होती है कि वानर सखाओं ने गुरु वशिष्ठ और कौशल्या जी को प्रणाम किया, परंतु श्री भरत शत्रुघ्न आदि को प्रणाम करना नहीं पाया जाता। यह क्यों? भरत शत्रुघ्न आदि को प्रणाम वानर सेनाओं ने किया हो, ऐसी बात पाई नहीं जाती। क्योंकि एक तो वो राम सखा हैं, तब छोटे भाइयों को प्रणाम कैसे करते? क्योंकि सखा शब्द से जनाया। दूसरे श्री राम जी ने गुरु को प्रणाम किया था और इनको भी प्रणाम करने को कहा। इससे वे समझ गए कि जिनको प्रभु ने प्रणाम किया है उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। अतएव उन्हीं को सखाओं ने भी प्रणाम किया। न श्री राम जी ने और न किसी को प्रणाम नहीं किया, तो वानर सेनाओं ने भी नहीं किया। अनुकरण वशात यही समाधान करना चाहिए। अब भरत मिलाप यहीं पर समाप्त होता है। श्री राम जी भवन को चले, इसी से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भवन चले कहकर यह जनाया कि जैसे प्रथम सबसे भेंट करने के लिए खड़े हुए और भेंट करके आगे चले थे, वैसे ही सब माताओं से भेंट करने के लिए खड़े हुए और उनसे भेंट करके आगे की ओर बढ़े। चढ़ी अटारिन, हमने पिछले दिन 3 दिन पहले कहा था कि कुछ घर की बहुएं हैं जो भीड़ में नहीं जाती, तो कुछ तो फिर भी अपने
गौरव को एक किनारे रखा और परम गौरव से मिलने के लिए चली गईं। और कुछ भीड़ के चलते अच्छे से दिखाई देगा या नहीं इसके लिए अटारियों पर चढ़ गईं। गली सड़कें सब मनुष्यों से खचाखच भरी थी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नहीं रथ्या शक्यन्ते गंतुम बहुजना कुलाहा, पांव रखने का जगह नहीं बचा था अयोध्या में। इसलिए और जो घर की जो माताएं थी वो सब अपने अपने छत पर चढ़ गईं। आइए आगे का प्रवचन हम कल करेंगे, पाठ कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करहीं, देहि आशीष हर्ष और भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करहीं शुभ गाना। करहीं आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेउ यह चरित देखी ठगी रहहीं, उमाता सुगुण नर किमि कहहीं। नारी कुमुदनी अवधसरा, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। पावन सीते तेरो नाम, पावन श्री मिथिलापुरी धाम। जय जय श्यामा जय श्याम, रक्षा की जय हे हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां
श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब आया, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरकांड के दोहा 8 को। उसके बाद उसमें ये बात आई कि चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। अटारी चढ़ के नगर नारी नर वृंद को, वृंद सभी नगर के नारी नर के समूह सब अटारियों पर चढ़कर रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। नहीं रथ्यासु शक्यन्ते गंतुम बहुजना कुलाहा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया। अर्थात वहां पर पांव रखने का जगह नहीं था। तो आगे कह रहे हैं, कंचन कलश विचित्र सवारे सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका हेतु, बंदनवार पताका हेतु। केतु है ना, पताका केतु सबन बनाए मंगल हेतु। ठीक है, सुनो ध्यान से। कह रहे हैं कंचन कलश विचित्र संवारे। कंचन मतलब होता है स्वर्ण, और कलश स्वर्ण के कलश, विचित्र विलक्षण रीति से चित्रित किए हुए, विलक्षण रीति से बनाए हुए, मतलब जिसको अंग्रेजी भाषा में डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो कंचन कलश विचित्र संवारे सब ही धरे सज निज निज द्वारे। ठीक है, ये आवाज कहां से आ रही, किसका अनम्यूट है भाई? तो कंचन कलश विचित्र संवारे सब ही धरे सज निज निज द्वारे। सोने के कलश विलक्षण रीति से चित्रित किए हुए हैं। सब ही धरे सजी निज निज द्वारे, सजाकर सब लोगों ने निज निज अपने अपने दरवाजे पर, और दरवाजों को भी सजा करके रखा है, और अपने दरवाजे पर स्वर्ण कलश को सजा करके रखे हैं। बंधनवार आप लोग जानते होंगे, हम लोग के यहाँ जब विश्वकर्मा पूजा आदि होता था तो आटा को अग्नि पे घोल करके, पका करके, और कागज की रंग बिरंगे कागज को उसमें लगा करके और धागे में चिपका करके टांग देते थे।
उसको बंधनवार कहते हैं। इसको हिंदी भाषा में झंडी बोलते हैं, झंडा के जैसा कागज का होता है। तो सभी दरवाजों पर बंधनवार पताकाएं, बंधनवार पताका केतु ध्वजाएं सजा कर लगाई और सबने बनाए मंगल हेतु। क्यों किया? बोले मंगल के लिए, सबने बांधे मंगल के लिए। अर्थात दरवाजे आदि को सजाना यह मंगल का सूचक है। ठीक है। बीथी सकल सुगंध सिंचाई। बीथी, बीथी किसे कहते हैं? अर्थात बीथी का अर्थ हुआ गली। अमरकोश में भी आया होगा। सभी गलियां, सकल बीथी, सभी गलियां सुगंध सिंचाई, सुगंधित द्रव्य से सींचे गए। अर्थात इत्र का छिड़काव हुआ। इत्र का, जैसे दीपावली में हम लोग कच्चे दूध में खस का इत्र मिला करके अपने दरवाजे के बाहर से लेकर के घर के कोने कोने में छिड़काव करते हैं, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का पदार्पण होना रहता है। तो बीथी सकल सुगंध सिंचाई और गजमनी रची बहु चौक पुराई। गजमनी माने गज मुक्ताओं से रच कर चौक पुराए गए। गजमुक्ताओं से सजाकर बहुत से चौके पुराए गए, चौक बनाए गए। ये तो माताओं को बखूबी आता है। फिर कहा नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। नाना भांति, नाना मतलब अनेक प्रकार के, भांति भांति के सुंदर मंगल नगर में सजाए गए। मंगल मतलब यही सब, बंधनवार पताका झंडियां आदि ये सजाए गए। और हर्ष नगर निशान बहु बाजे। हर्ष मतलब प्रसन्नता से नगर में निशान बहु बाजे, बहुत से नगाड़े और डंके बजने लगे। अब ध्यान दीजिए, कलश का वर्णन करते समय कलश के ऊपर का वर्णन करते हैं बंधनवार आदि। मैं द्वार द्वार पर कलश हैं और कलश के ऊपर द्वार द्वार में बंधनवार लगे हैं। कलश के नीचे देहरी के पास और बंधनवार उसी के ऊपर चौखट पर बंधनवार के ऊपर पताका और केतु लगे हैं। सुगंध सिंचाई, द्वार के आगे सभी दरवाजे के आगे पूर्ववासियों के गली है, अतः द्वार के नीचे और ऊपर का वर्णन कर अब गली का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। साथ ही यह भी सूचित करते हैं कि अपने अपने द्वार के सामने की गली लोगों ने प्रेमवश स्वयं अर्गजा और गुलाबज से सींच दिया। अर्थात अनेक प्रकार के इत्र से। इत्र में सर्वश्रेष्ठ इत्र किसका होता है? पंखा थोड़ा नीचे करो। सर्वश्रेष्ठ इत्र किसका होता है? कोई बता सकता है? हैं? ठाकुर जी की जो सेवा करते होंगे मन से वही बता पाएंगे, और जो ना बता पाए समझ जाओ भगवान की सेवा सही से नहीं कर। हाँ, कोई फुसक रहा है, बोलो। नहीं, गड़बड़ हो गया। अब 4-5 में कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। कोई बताएगा? तान्या बताओ कि ठाकुर जी को, चुप रहो अब तुम, ठाकुर जी को जो इत्र चढ़ाया जाता है उसमें सर्वश्रेष्ठ इत्र पूरे विश्व में कौन माना जाता है? कोई तो बता दे। अरे बाप रे, अच्छा हाँ, पर महाभारत के अनुसार सबसे सर्वोत्कृष्ट इत्र माना जाता है अगर को। अगरबत्ती वाला अगर नहीं, अगर का इत्र बहुत महंगा होता है और वास्तविक मिलना मुश्किल है, पर अगर के इत्र को सर्वश्रेष्ठ इत्र माना जाता है आयुर्वेद में भी। तो
इस प्रकार कुछ पूछना है, म्यूट हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि नगर की सिंचाई की, गली बाजार और सड़कें सरकारी हैं, सरकारी तरफ से सींची गई हो ऐसी बात नहीं, वो सींचा गया है सबके ग्राम वासियों के द्वारा। चंदना गुरुतो यार द्ररथ्या चत्वर मार्गवत, चंदन के भी जो तेल और इत्र हैं उनका भी छिड़काव किया गया, और सर्वश्रेष्ठ इत्र अगर का भी छिड़काव किया गया। ठीक है, कुछ सुमंगल कहकर अब कह रहे हैं मंगल के लिए जो कारण है ऐसे वाद्य को बजाया गया। भेरी मृदंग मृदु मर्दलम शंख वीणा वेद ध्वनि मंगल गीत घोषाहा, ऐसा प्रमाण है। अर्थात मंगल वाद्यों में शंख, इसको मंगल वाद्य कहा जाता है, शंख, वीणा, वेद ध्वनि और मंगलाचरण। जैसे कोई कहे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब ये स्वस्ति, ठीक है, तो या तो स्वस्ति वाचन आदि, ये शंख वीणा वेद ध्वनि मंगल गीत घोषाहा, ये मंगल के गीत, और भेरी मृदंग मृदु मर्दलम, ये झुन क्या कहते हैं उसको, झाल, करताल और मृदंग, ये सब मंगल वाद्य हैं, इनको भी बजाया गया। ठीक है, अब यहाँ से पुरुषों का कृत्य कह करके अब आगे स्त्रियों का कृत्य कह रहे हैं कि प्रसन्नता में स्त्रियां वहां क्या क्या कर रही हैं। तो कह रहे हैं जहाँ तहाँ नारी में छावर करही, देहि असी सहरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करई सुगाना, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दीन कर के, जहाँ तह नारी निछावरी करही, देहि असीस हर्ष उर भरही। जहां तहां स्त्रियां निछावर कर रही हैं, निछावरें कर रही हैं, आशीर्वाद देती हैं। निछावर पाने वाले भी आशीर्वाद देते हैं। कोई अपने महंगे महंगे हीरा मणि माणिक्य वैदुर्य आदि को उतार उतार के निछावर कर रही हैं, हृदय में हर्ष भरती हैं। कंचन थार आरती नाना, और जुबती सजे करहि शुभ गाना। अनेक सौभाग्यवती जुबती कहा, माने युवा स्त्रियां कंचन थार, कंचन थार का तात्पर्य क्या है? कंचन थार अर्थात युवती स्त्रियां स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार की आरती नाना, अनेक प्रकार की थालों में अनेक आरतियां सजाकर, अनेक दीपक रखकर मंगल गीत गा रही हैं, गीत गा रही हैं। तो
कंचन थार आरती नाना, और जुबती सजे करही शुभ गाना। तो गीत गा रही हैं और करही आरती, आरती हर के, और रघुकुल कमल विपिन दिन करके। आरती हर के मतलब होता है आरती मतलब होता है दुख और क्लेश। दुख और क्लेश को हरने वाले को आरती हर कहते हैं। तो आरती हर के आरती करही, आरती के हर जो हैं वो आरती करते हैं। और फिर कह रहे हैं रघुकुल कमल विपिन दिन करके, अर्थात रघुकुल रूपी कमल वन में कमल को खिलाने वाला कौन है? सूर्य। तो रघुकुल रूपी कमल वन के जो सूर्य हैं वो हैं रघुनाथ जी, उनकी आरती की तो कह रहे हैं, मंगल गान करते हुए आरती कर रहे हैं। मंगल मंत्र उचारहि, महिषूर मंगल है। मंगल मंत्र उचारहि, महिषूर मंगल है। माई है मंगल तनु भरी धाय, उमगी जनु मंगल है। माई है मंगल तनु धरि धाय, उमगी जनु मंगल है। मंगलपुर नर नारी, चहुं दिश मंगल है। मंगलपुर नर नारी की पुरा नर नारी, चहुं दिश मंगल है। माई है मंगल गावती गीत, सहेली सब मंगल है। मंगल मंगल राज कुमार, दुल्हनी चारों मंगल है। माई है मंगल तनु भरी धाय, उमगी जन मंगल है। मंगल मंत्र उचारहि, मंत्र उचारहि, महिषूर मंगल है। माई है मंगल तनु धरि धाय, उमगी जनु मंगल है। तान्या ये सब गीत आपको याद कर लेनी चाहिए और जानकी जी को सुनाना चाहिए। इससे जानकी जी बहुत जल्दी रीझ जाएंगी। ये सब मामा जी के पद हैं। हाँ, तो इस तरह मंगल का गान कर रहे हैं। करही आरती, आरती हर के देही, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। तो रघुकुल कमल विपिन दिन करके उनकी आरती कर रहे हैं। अब देखिए, जहां तहां नारी निछावर करही, जहां तहां का भाव है कि श्री राम जी के सिर से उतार कर और न्योछा देने का अवकाश नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं कि जहां से जो भी हो रहा है भावनात्मक रूप से रघुनाथ जी की उपस्थिति मान करके और न्योछा दे रहे हैं। तो
न्योछा देने के बाद आगे क्या हुआ तो कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में भी आया है, नूनम नंदति ते माता कौसल्या मातृनंदना चिरम जीवतु ते माता कौशल्या। हे मातृनंदन, आपकी माता कौशल्या निश्चित ही परमानंद को प्राप्त है, भाग्यवती है। माता कौशल्या बहुत काल तक जिए, ऐसा कह कर करके आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो पति सुख वाली हैं वो कहती हैं, सर्व सीमंतिनीभ्यश्च सीताम सीमंतिनी वरा अमन्यत हिता नार्यो रामस्य महिषीम प्रियाम। सभी सौभाग्यवतियों से श्री जानकी जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये श्री राम जी की प्रिया हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। ऐसा कह कर करके निछावर दे रही हैं। और आरती हर के ये शब्द जो आया है ये बड़ा खास है। करहि आरती आरती हर के, सुनने में आप लोग को बड़ा पाठ आनंद आ रहा होगा, लेकिन आप समझो कि 4-5 चौपाइयों को विस्तृत करके व्याख्यान देना, इसके लिए बहुत श्रम की आवश्यकता होती है। तो आज मैं चिंतन कर रहा था कि आरती हर की आरती, आरती माने दुख और क्लेश को हरने वाले की आरती, इसका तात्पर्य क्या है? जाकी सहस श्वास श्रुतिचारी सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। जिस प्रकार श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास में ही चारों वेद हैं, वो गुरुकुल पढ़ने जाते हैं, जिस प्रकार वह आश्चर्य नहीं, उसी प्रकार सबकी आरती का हरण करने वाले, सबकी पीड़ा को हरने वाले, सबकी अलाय बलाय दूर करने वाले, उनकी आरती भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो आरती बारने वाली हैं वो प्रायः यह नहीं जानती कि वे अखिल जगत के आरती हर हैं, और जो कौशल्या की तरह जानी भी हैं, उसका भी तो अपनी ओर से कर्तव्य यही है कि अभी तो रघुकुल वंश शिरोमणि को परब्रह्मत्वेन नहीं, क्या मनुष्यत्वेन ही स्वीकार किया जाए, नहीं तो आनंद में विघ्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी वर्णन किया है, और कई आचार्यों ने वर्णन किया है। गोस्वामी जी के भाव हैं, सुनो। हरती सब आरती आरती राम की, दहन दुख दोष निमूली निकाम की, सुभग सौरभ धूप दीप बरमालिका, उड़त अग विहंग सुनी ताल, करतालिका भक्त हृदय भवना, अज्ञानता मुहारन, विमल ज्ञान माया तेज विस्तारिणी, मोहा मद को हो कली कंज हिम जामिनी, मुकुट की दूतिका देह द्योति दामिनी, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा। देखिए मानस में लिख रहे हैं, निगम शेष शारदा बखाना, तो यह चरिता देखी ठागी रही, उमा ता सुगुन नर की मिकाही,
कह रहे हैं, आरती हर के, सबके दुख हरने वाले। लेकिन मातृभाव में उनको भी नजर लग जाती है, उनके भी शत्रु माने जाते हैं। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, भगवान शिव कहते हैं हे उमा, पुर की शोभा, संपत्ति, कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। निगम मतलब होता है आगम मतलब तंत्र, निगम मतलब वेद। नितराम गमयति बोधयति धर्मार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ साधनानि इति निगमः। जो नित्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुति करते हैं, इन्हें बताते हैं, इन्हें बोध करवाते हैं, इनका वो निगम अर्थात वेद। निगम शेष शारदा बखाना अर्थात पुर की, अयोध्यापुर की जो शोभा है, शोभा, संपत्ति, कल्याण, इनके बखान वेद करते हैं, भगवान शेष करते हैं और शारदा बखान करती हैं। तो यह चरित देखी ठग रहे, वे भी, तेव मतलब वे भी, यह चरित्र, इस चरित्र को देखकर, पुरवासियों का प्रेम और नगर की शोभा देखकर ठगे से रह जाते हैं। चरित्र देखी ठगी रही और उमा तासु गुण नर किमि कहहि। जब शेष शारदा और वेद भी पूरा कहने में समर्थ नहीं है, तो इनका गुण, पुरवासियों का पुर का गुण ये मनुष्य कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। निगम शेष शारदा बखाना, तो ये संख्या अलंकार है। पुर का बखान तो साक्षात श्री राम जी ने अपने मुखार बिंद से किया है। कल्प कल्प में प्रभु का अवतार होता है, तब निगम शेष आदि वर्णन करते हैं, परंतु फिर जब वर्तमान कल्प का चरित्र देखते हैं तब ठगे से रह जाते हैं कि हमने जो वर्णन किया था उससे और विशेष ये लग रहा है। तो इस प्रकार पुर की शोभा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का बखान निगम शेष और शारदा ने कर दिया। परंतु जब सरकार की सवारी नगर में चली, ऊपर से आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी, अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां दोनों और से जब आरती कर रही हैं, निछावर कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, बाजे बज रहे हैं, उस समय नगर में जो समा बंधा उसे देखकर निगम शेष शारदा सब भौचक्के रह गए, कुछ कहते न बना। और देवियों के मंगल गीत को सुनकर और भी प्रसन्न हो गए। कह रहे हैं जुड़े सब नगर समाज शुभे, जुड़े सब नगर समाज शुभे, शुभे हो सजे सुमंगल साज, शुभे शुभे हो सजे सुमंगल साज। सखी गावे मंगल गान शुभे, सखी गावे मंगल गान शुभे होते सुमन झरान, शुभे होते सुमन झरान। जया जय होत
चहुँ ओर शुभे जया जया होत चहुँ ओर शुभे हो धन्य युगल दृग मोर शुभे शुभे हो धन्य युगल दिगमोर। राजा दशरथ जी के लाल शुभे राजा दशरथ जी के लाल शुभे हो झांकी सब देखी निहाल शुभे हो झांकी देखी भय सब निहाल। जुड़े सब नगर समाज शुभे जुड़े सब नगर समाज शुभे हो सजे सुमंगल साज शुभे हो सजे सुमंगल साज। इस प्रकार वहां मंगलाचरण होने लगा। नारी कुमुदिनी अवध सरा रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश होहि सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। सनाथ सनाथ का अर्थ है कृतार्थ। कह रहे हैं कि नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश। बहुत सुंदर अलंकार है यहाँ लखन। अस्त भय विगसत भई क्या कहा भई निरखी राम राकेश। अयोध्या रूपी सरोवर में अयोध्या को तालाब बनाया। अयोध्या रूपी सरोवर में स्त्रियां रूपी कुमुदिनी पुष्प थी। ठीक है। और कुमुदिनी कब विकसित होती है? जब सूर्यास्त हो जाए। तो अयोध्या रूपी सरोवर में स्त्रियां रूपी कुमुदिनी थी। राम जी के विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद्र देखकर वो विकसित हो गई। सूर्योदय जब होता है तो कमल खिलता है और सूर्यास्त जब होता है तो कुमुदिनी पुष्प खिलता है। ठीक है। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, उधर राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान जो कहा, तो यहाँ स्त्रियों का जो आनंद है उसको कुमुदिनी कहा। स्त्रियों के आनंद को क्या कहा? कुमुदिनी। और भगवान श्री हरि के जो विरह हैं उसको कहा विरह का समाप्त होना, उसको सूर्यास्त कहा। तो मतलब राम जी के विरह रूपी सूर्य के विरह को सूर्य कहा और विरह का समाप्त होना सूर्यास्त माना जाएगा। तो राम जी के विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर नारियों का जो आनंद रूपी कुमुदिनी है वो विकसित हो गई। समझ में आया? आगे क्या कहा? हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाज ही गगन निशान। अनेक प्रकार के विविध विधि, अनेक प्रकार के शुभ सगुन होने लगे। आकाश में डंके बजने लगे, गगन निशान बाज हैं, आकाश में डंके बजने लगे। पुर नर नारी सनाथ करी, पुर के पुरुष और स्त्रियों को कृतार्थ करके, सनाथ मतलब कृतार्थ करके,
भवन चले भगवान, भगवान भवन की ओर चले, महल की ओर चले गए। ये बात यहाँ कही। सनाथ करी से सूचित हुआ कि वनवास के समय से अब तक ये सब अनाथ थे। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। इस प्रमाण से ये अयोध्या कांड के 83वें दोहे के तीसरे नंबर की ऊपर की चौपाई है। अब प्रभु के आने से सभी सनाथ हो गए। भवन को चलना 2 बार लिखा, एक तो सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, और दूसरा लिखा भवन चले भगवाना, भगवान। जब माताओं को सुख देकर चले तब सुखकंद, और पूर्ण नर नारी को सनाथ करके चले तो भगवान शब्द कहा। कारण कि सबको एक ही काल में मिलना भगवान का काम है। देवताओं का पुष्प वृष्टि करना 2 बार कहा, क्योंकि देवता समय समय पर सेवा करते रहते हैं। ठीक है, वो सेवक हैं भगवान के। आइए आज वाणी यही विराम देते हैं, चौपाई का पाठ कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु जानी के कई न जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन संदाई। सब द्विज देह हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक करी जय। तब सुनि कहे सुमंत्र सना, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाय। जहाँ तहाँ धावई पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाय। हर्ष समेत वशिष्ठ पदा, मुनि सिर नायउ आय। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये।